देखिए इस टॉपिक के नीचे मैं कुछ लिखूंगा नहीं, ये वर्ड ही काफ़ी है, डेली विड्रॉ। ठीक है, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे होगे, आप मेरे चैनल्स पे डेली देख रहे होगे, कोई ना कोई बंदा अपना 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, उनका कहना है डेली विड्रॉ की वजह से आज मैं इस फील्ड में प्रॉफिट कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे डेली विड्रॉ होता क्या है और हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप ये सोचोगे जीतेंगे तो ही तो करेंगे। आपके अगर ये अभी भी थिंकिंग है तो अभी भी आप इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाए हो। ठीक है, मैं एकदम स्टार्ट से शुरुआत करता हूँ, कुछ बोलने को नहीं है, लंबा खींचूंगा, बहुत पुरानी बात से स्टार्ट करूंगा और यहाँ तक मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा कि आप भी ये चीज़ स्टार्ट कर दो। ठीक है, जब 5 साल पहले मैं इधर आया था, ठीक है, इस फील्ड में आया था, तो जो फॉरेन की साइट्स होती थी, ठीक है, Bet365 का नाम आप ले लो, वहाँ पे मैंने बहुत पैसे हारे। ठीक है, मैं क्या करता था, 5,000 की आईडी घसीट घसीट के 50 कर देता था और मैं हमेशा ये सोचता था कि विड्रॉ नहीं करूँगा। पता नहीं एक माइंड सेट होता है हम पंटर्स का, हमको ऐसा लगता है कि अगर हम विड्रॉ कर लेंगे तो गलती कर देंगे। ठीक है, और ये माइंड सेट की वजह से बंदा बहुत मोटा हारता है। पहले बुक ही विड्रॉल नहीं देते थे, आजकल तो आप आईडीज़ में तुरंत विड्रॉ डालो, 5 मिनट के अंदर अंदर आपका विड्रॉ हो जाएगा। तो इतना सिंपल होता है ये विड्रॉ करना, और फिर भी बंदा नहीं करना चाहता। उसकी थिंकिंग होती है मैं आईडी को 5 की 1 लाख करूंगा तब विड्रॉ करूंगा। अरे भैया, किसको दिखाना है, कौन से कंटेस्ट में आप ज्वाइन कर लियो, 5 की आईडी 1 कर लोगे तो क्या आपको 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा या बोनस मिलेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जो पंटर का माइंडसेट है, सबसे बुरा मैं वहीं फंसा था। बहुत पैसे बनाए, 50, 60, 70 हज़ार, 50, 5 हज़ार की आईडी से, 1, 2 हज़ार की आईडी से 20 हज़ार, वो जीरो हो गई। 1, 2, 3, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन की मेहनत, जीरो 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 जीरो। और ये यहाँ से मेरे को बाहर निकलने में बहुत समय लग गया। मैंने एक बार क्या किया था, मेरे को आज भी याद है, लगभग 24,000 मैंने डिपॉजिट किया था और मैंने एक ही चीज़ सोची थी कि मैं डेली 2,000 का विड्रॉ करूंगा और आईडी 12 दिन तक मिनिमम चलाऊंगा। आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, अगर हर रोज 2,000 भी मैं निकाल रहा हूं तो भी 12 दिन में एनपीएनएल निकल गया। मैंने वही किया, मैंने डेली खेलना स्टार्ट किया और डेली 2,000 निकालना स्टार्ट किया। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई प्रॉफिट होगा तभी निकालना है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप कोई भी आईडी में जैसे भी खेल रहे हो, 25,000 की आईडी है मान लो, ठीक है, आप छोटा छोटा ही आपको खेलना है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बहुत मोटा 25 का है तो पूरा 25 लगा दो, वो आपके लिए नहीं है। फिर भैया, जब बैंक में बैलेंस नहीं आपके, ना कोई बैकअप नहीं, तो क्या करने, मजाक करने आए हो? देखिए गलत बात भी मैं बोलूंगा बट आपके भले के लिए बोलूंगा। आपके मजाक करने आए हो, 25,000 तुरंत लगा दिया, भाई कल है 25,000 खेलने का, जब नहीं है तो फिर क्यों लगा रहे हो पूरा पैसा? पहले तो आपको ये थिंकिंग रखनी है कि मेरे पास बैकअप कितना है। अगर बैकअप है तो लगाओ, फिर दिन का 25,000 से खेलो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास पहले आपको प्लान करना होगा, हमेशा एक प्लानिंग होनी चाहिए 30 डेज की। मैं हमेशा एक ही चीज़ आपको बोलता हूँ, अगर महीने का भी आप बैकअप नहीं रख के आ रहे हो या तो आपके पास कंट्रोल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते इस फील्ड में। ठीक है, 25,000 की आईडी लिया, 100, 200, 400 रुपये का अपने हिसाब से स्टार्ट किया। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, विकेट नॉट से लेके हर चीज़। अब तो मैच में आपको कुछ करना ही नहीं, सिर्फ मैच के चक्कर में पहले बंदे पड़े रहते थे, अब उनके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस है, इतने सारे ट्रिक्स हैं उनके पास। थोड़ा सा खेला, मान लीजिए 27-28 हज़ार हो गया, 3,000 निकाल लिया। पहले दिन में 2,000 का प्लान था, 3,000 निकाल लिया। नेक्स्ट डे मान लो आप 25 से खेलना शुरू किया, आपकी आईडी 19 हो गई, आप हार गए। ठीक है, पर फिर भी आप 2,000 निकाल लो। अब यहीं पर बंदों को कंफ्यूजन होगा कि भाई ये क्या बेवकूफ़ी है। मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए अब आप जब पुराने लोगों से मिलोगे, आज के लोग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने लोग या तो वो लोग जो पैसे की बहुत वैल्यू करते हैं, मतलब इस फील्ड में नहीं। ठीक है, आप देखोगे जो बड़े होते हैं आपके, या तो जो आपके फादर हैं, अगर आप उनसे थोड़ा जानने का ट्राई करोगे अपने दादाजी से, तो पता चलेगा कि वो लोग पहले पेनी पेनी सेव करते थे। मतलब 10 रुपये आया, उसको सेव कर दिया, बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिया। जाकर पता कीजिएगा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोगों को जानता हूँ मैं, ये पूरे कॉपी में ये सब लिख करके 1 रुपया मिला डिपॉजिट कर दिया, 5 रुपया मिला डिपॉजिट कर दिया। वो बैंक में एक टाइम के बाद, एक साल के बाद वो पैसा इतना बड़ा हो जाता है कि अंदाजा भी नहीं लगता। आप खुद सोचो कि आप अगर मान लो सैलरीड हो, ठीक है, ये पीएफ या तो आपका जो ग्रेचुइटी है ना, ये सारे जो ये सब थोड़े बहुत जो फंड्स आते हैं, वो अगर आप देखो आपके रिटायरमेंट के बाद आपको कितना रुपया मिलता है। अगर आप 5-6 साल, मैंने 6 साल जॉब की, 5 साल 6 साल, भैया जी मेरा पीएफ वगैरह इतना मोटा था, 5-5 लाख का, बल्कि मैं तो कभी सेविंग ही नहीं कर सकता था। मेरा तो सैलरी आती थी सीधा इसमें जाती थी एक दिन में, है ना, 2,000, 2,500, 3,000, इस तरीके से करके वो महीना वो एक्यूमुलेट होकर उस पर इंटरेस्ट लग के ऑटोमेटिक आपका साल के एंड में आप 25-30,000, 40,000 आपका सेविंग में चला गया, तो आपको पता भी नहीं चला। अगर वो पैसा आपके हाथ में होता तो वो पैसा आप हारते हो। यही मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। जैसे आज आप मान लो सैलरी कमाते हो, कोई कहीं से आप जॉब करते हो, डायरेक्ट 25,000 मिलता है। आप ये सोच लो कि हमको तो 23,000 मिलता है, 25 नहीं मिलता। अगर आप ये सोचोगे कि हमको 30 मिल रहा है तो आप 30 खर्चा करोगे। अगर आप 20 है तो आप देखो, इंसान कैसे ना कैसे करके रह लेता है। ऐसा नहीं कि जो गरीब एकदम आदमी होता है उसके घर में खाना नहीं बनता, ऐसा नहीं है ना। वो भी खाना खाता है तो अमीर आदमी भी खाना खाता है, सब लोग उसी तरीके से जी रहे हैं ना। अब हमारे पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है, मान लीजिए जिसके पास, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव चीज़ लेगा, थोड़ा फालतू की चीज़ और ज़्यादा लेगा, मिठाइयाँ और ज़्यादा लेगा, थोड़ा महंगे जगह से खाना खाएगा, है ना। और जिसके पास पैसा नहीं है वो उस हिसाब से एडजस्ट करेगा। भाई जिंदा तो सब है, आप मेरी बात समझिएगा, क्योंकि मैं ये पूरा फेज देख चुका हूँ। आप अगर मेरे से बात करो तो भाई उस टाइम से लेकर के जहाँ 1 रुपया नहीं होता था, या तो मोबाइल का 5 रुपये के रिचार्ज के लिए भी सोचना पड़ता था, और आज का दिन है ना। तो मेरे को पता है कैसे क्या होता है। ये टॉपिक मैं इसलिए उठा रहा हूँ बिकॉज आप ये सोचो कि आपके पास जितना पैसा है आप उसी हिसाब से सारी चीज करते हो, है ना। अब अगर आप थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहोगे, जैसे आप मान लो नेक्स्ट डे आप आईडी खोले, अभी यही एग्जांपल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पहले दिन आपने 3,000 निकाल लिया, 25 से 28 किया, दूसरे दिन आपकी 19 हो गई। अब आप जब तीसरे दिन रात में आप विड्रॉ कर लो 3,000, कितना मैंने बोला था, 19 से 2,000 का आपने विड्रॉ कर लिया, अब आपका 17,000 आईडी में बचा। जब आप तीसरे दिन फ्रेश माइंड से स्टार्ट करोगे ना, अब आपकी आईडी में 17,000 है या तो आपकी आईडी में 70,000 है, वो मैटर नहीं करेगा पैसा कमाने के लिए। अगर आप खेलना जानते हो 250, 300, 100 रुपए से, तो आपके लिए वो 70,000 और 17,000 सेम ही है। उससे सिर्फ आपको खेलना है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वो जो पैसा 2,000 आपने निकाल लिया, आप ऐसा सोचो कि वो हम हार गए। ठीक है, मैं हमेशा यही सोचता था, हमेशा यही चीज सोचता था कि इतना तो विड्रॉ करना ही है। जो मैंने एक तो पूरा अपना स्टेटमेंट भी दिया था, जिसमें लगभग 9 की आईडी से मैंने 48 लाख का विड्रॉ किया था। डेली मेरा एक ही एम था, अरे हाँ,
तो देखिए डेली मेरा उसमें सिर्फ एक ही एम होता था कि मैंने पूरी कॉपी बनाई हुई थी, ठीक है, 1 to 31 डे लिखा हुआ था और मेरे को था कि पर डे मिनिमम 50,000 निकालना है। मेरी आईडी 9 लाख की थी, तो पर डे मेरे को 50 निकालना ही है, और अगर और प्रॉफिट हो गया तो उसको जितना भी निकाल सकते हैं, पर वन शॉट में 50 निकालना, ये मेरी थिंकिंग थी। 50 निकाला, अगर उस दिन और प्रॉफिट हो गया तो और 50 निकाल लिया, पर जो मेरा बेस अमाउंट है, जैसे आपके लिए वो 2,000 मैंने बोला, तो वो तो निकालना ही है। अगर आप 17,000 की आईडी नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड से खेल के 23-24 कर ले रहे हो, तो बीच में निकाल लो 2,000 और रात में फिर 2,000 निकाल लो, आज फिर 17 रहने दो, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये सिर्फ 7 दिन करके देखो। जो बंदे मेरे चैनल में इतना ये जो स्क्रीनशॉट अब आ रहा है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि बंदा समझा मैंने क्या समझाने का ट्राई किया। आपकी आईडी में जितना भी पड़ा है कहीं स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो, आज नहीं तो कल आप हारोगे, क्योंकि ये फील्ड बहुत 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 टफ है। ये पूरा गेम हमारे दिमाग का है। हमारा दिमाग थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, घर में लड़ाई हुई या तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हुआ, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, कोई नेगेटिविटी आपने ले ली, ठीक है, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, कुछ गड़बड़ हो गया, आप आईडी जीरो करके ही आओगे। बड़े से बड़ा पंडित की मैं बात कर रहा हूं, कोई नहीं बच सकता यहां से, ठीक है। आपकी आईडी आज नहीं तो कल जीरो होनी है। हमेशा ये सोचिए कि कितने दिन भी घसीटा रही है उतने दिन अपने को विड्रॉ लेना है। और अगर आप ये 2-2 हज़ार का विड्रॉल 12 दिन भी आईडी घसीट लिए ना, और इस बीच मान लो थोड़ा और प्रॉफिट हुआ, 500 1000 रुपये और निकाल लिया इस तरीके से करके, तो आप ऑटोमेटिक देखोगे कि 24-25 हज़ार की आईडी आपने ऑलरेडी 35-37 हज़ार विड्रॉ कर लिया। ऐसे क्या होता 12 दिन के बाद? मैक्सिमम केस था आप कुछ विड्रॉ नहीं करते, आपका वो 25 भी जाता और कुछ हाथ में नहीं बचता। बट अब क्या हुआ, आपके विड्रॉ करने से आपका वो 25 भी बच गया और आप 12 का प्रॉफिट में भी निकल गए। और हर एक चीज को मेरे भाई आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये सुनने में थोड़ा आपको लग रहा होगा कि भाई ये करके देखूं, पर करके तो देखना पड़ेगा ना। 1 महीने के बाद जब आप दोबारा ये चीज करने बैठोगे तो आपको आदत पड़ चुकी होगी। तीसरे महीने में होगा कि भाई देखो मेरे को इतना मालूम है कि आपको नॉलेज है क्रिकेट की, है ना। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो या तो आपने यहाँ पे इतना समय दिया है, तो नॉलेज तो सबको होती है। 1-2 साल के बाद आपको समझ हो जाती है इस फील्ड की पूरी। शुरू में अपन आते हैं तो भैया ये बैक क्या होता, भैया ये ले क्या होता, कुछ नहीं समझ आता, ये नॉट क्या होता। आप वो सब चीज से बाहर आ गए हो, अभी 2 साल हो गया, आपको 3 साल हो गया, कितना भी हो गया, ठीक है, आपको मालूम है कि आपको समझ है इस गेम की, ठीक है, आप कर लोगे। मेरी बात खाली एक सिंपल सी बात दिमाग में बैठा लो, डेली विड्रॉ। अगर आप पर डे सेम डिपॉजिट करके खेल रहे हो तो भी आप उससे विड्रॉ करो। आप जिस हिसाब से भी कर रहे हो, विड्रॉ इज मस्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ ये जो डेली डिपॉजिट वाला है, ये मैं इसलिए ज्यादा चीज इसको रिपीट नहीं करता क्योंकि बहुत कम बंदे ऐसा करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को मालूम है इतना आसान नहीं होता। आप सुबह डिपॉजिट करोगे, एक मैच हार जाओगे, तो फिर आप दोबारा डिपॉजिट करोगे ही करोगे, किसी सूरत में आप रुक नहीं सकते। तो सबसे बेस्ट यही होता है जो मैंने किया, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक आईडी ले लो 50-50 हज़ार की, ठीक है, कंट्रोल होना चाहिए मेरे भाई। अगर कंट्रोल नहीं है भैया, मेरे को 50 की आईडी आज एक पेटी करनी है, तो ऐसे में भी आप आज नहीं तो कल रेल आ जाओगे, वो खत्म हो जाओगे इस फील्ड से। आपका इस फील्ड में कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे बहुत से बंदे आए, बहुत से बंदे गए। आप अपने आप को एक शीप की तरह देखो, हजारों करोड़ों बंदे आए और चले गए, किसी को पता भी नहीं चला इस फील्ड में। आप रोज सुनते होगे ये सुसाइड कर लिया, वो सुसाइड कर लिया, ठीक है, क्योंकि लोगों को लालच है। लोग पता नहीं क्यों ब्लेम करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता बेटिंग है इन सब चीजों को। भैया आप अपने लालच से आए थे, आप जीतते तो आपको पैसे मिलते भी ना, आप हारे तो आप चले गए, तो भैया इतना क्यों लालच कर रहे हो? आपको करोड़पति बनना था ना बिना मेहनत किए। भैया बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई और आप गलत जगह पे भी चले गए ना, फ्रॉड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। 5 साल से मैं अपने चैनल को संभाल रहा हूँ, पहले दिन से लेकर आज तक किसी के साथ ना फ्रॉड किया। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप सही जगह पे हो तो पहली चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत पैसा बचा लिए। दूसरी चीज़, अगर आप सही बंदे के पास हो तो आपकी नॉलेज बढ़ रही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसके अलावा बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है। आप नॉलेज के साथ साथ पहले आपको सिर्फ क्रिकेट में खाई लगाई जाता था, अब आपको वो मैक्सिमम बंदे तो नीचे का खाली सेक्शन देखते हैं, विकेट नॉट क्या है, प्लेयर की बॉल नॉट क्या है, सेशंस क्या है, जिस हिसाब से कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ मैंने बताई है। अब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, एसोसिएट नेशंस के मैचेस आते हैं, स्पोर्ट्स बुक में है, पैसा बन जाएगा मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा करके खेलना है। बट ये जो कंसेप्ट है ना, इस कंसेप्ट का कोई तोड़ नहीं है। डेली विड्रॉ इज मस्ट। मैं हमेशा बार बार आपको रिपीट करूंगा, आप करके देख लो मेरे भाई। सिर्फ 10,000 की आईडी से भी अगर आप 100 रुपए की बेट भी कर रहे हो, डेली का 2-2 हज़ार, 1,500, 800, 500, 700 रुपए निकाल रहे हो ना, आप इस फील्ड में इजीली, मंथ का मैं बता रहा हूँ, इजीली, मतलब 10,000 के लिमिट से भी अगर आप सही तरीके से खेल गए तो बहुत पैसे बना सकते हो। एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के तौर पे 15,000 रुपये महीना कहीं नहीं गया। प्लस मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, एक्सपीरियंस। जो आप वो 1 महीना घसीटाए हो ना, मैं ये बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे पे आप आओगे तो आप बहुत कुछ सीख चुके होगे। आपको इतना इंटेलिजेंट बनना है ना इस फील्ड में कि आपके कोई आसपास भी ना हो। मैं बोल रहा हूँ मैं भी आपके आसपास ना रहूँ, आप इतने इंटेलिजेंट मेरे से भी बनो, ठीक है। अगर आप मेरे को सोचते यार चलो ये भैया इसके पास तो नॉलेज है, ये तो वीडियो बना रहा है, इसकी बात सुनते, पर मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप जिससे सीख रहे हो ना उसके भी बाप बन जाओ, ठीक है। और मैं खुशी खुशी ये चीज़ देखना चाहूँगा कि कभी कोई बंदा मेरे चैनल का, जैसे बंदे विड्रॉ का देते हैं तो पूरा एकदम 1-2-3 लाख की आईडी पूरा 50 लाख विड्रॉ करके दिखा। एक बार एक बंदे ने कोई वीडियो भेजा था, मेरे को नहीं पता उसने मना किया था कि क्या हुआ था। उसने एक अपना एक बोल सकते हैं ना, ये आपका एक फ्लैट लिया था, ठीक है, उसी पैसे से उसने पूरा विड्रॉ का स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ भेजी थी और बहुत सारी कुछ हुआ था। बट मैं चाहता हूँ कि जो बंदा ये वाकई दिखा भी सकता है वो एक अपना वीडियो भेजे, ताकि मैं अपने चैनल पे डालूँ कि हाँ भाई आपने कमाया है। बहुत देखिए डिफिकल्ट है, मैं जानता हूँ, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपका एक इनकम का फ्लो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ऐसा प्रॉब्लम है कि मेरे को मालूम है आप में से मैक्सिमम लोग की घर की जिम्मेदारियाँ होंगी, क्योंकि लड़कों का यही होता है ना, आपकी घर की जिम्मेदारियाँ होंगी, आपको मालूम है कि भाई उतने पैसे आप खर्च नहीं सकते, और पैसे का फ्लो कंटिन्यूस होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं से कमा रहे हो तभी आप यहाँ डाल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर। तो बैकअप रखना भी इतना आसान नहीं होता, बट कहीं ना कहीं से तो यही है कि आप इस फील्ड में घुसे रहो और थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा कि एक बार जहां वो बैकअप बनता चला जाए। एक बार अगर आपका 30 दिन का बैकअप बन गया ना, मान लो अगर आप अगर मान लो मेरे से पूछ रहे हो कि 1 शॉट आप डिपॉजिट करो 50,000, मोर देन इनफ है, और आपके पास कम से कम 10 बार 50,000 डालने को है, और उस 50,000 से आप दिन का ट्राई कर रहे हो 2,000 3,000 निकालने का, तो मैं ये स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि वो जो 10 गुना बैकअप है, मतलब 5 लाख का, और आपको क्रिकेट खेलने आता है और समझ है,
आपको किसी का बाप नहीं हरा सकता। आप सारा जिंदगी वो पैसे दिन का 2000 3000 5000 निकालते ही रहोगे और वो 5 लाख का 15 20 25 लाख हो जाएगा, बट उसमें एक समय लगेगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप सोचोगे भाई मेरे को एक दिन में कमाना है, तो ऐसा नहीं होगा। सब चीज़ स्लोली होती है भाई। बैंक में भी आप 10% का साल भर में इंटरेस्ट मिलता है, मैं उतना नहीं जाता, मैं वो सब चीज़ नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ आपको दिन में क्या चाहिए, आपको ये सोचना है कि क्या दिन में वो 500 1000 रुपया मोर देन इनफ है आपके लिए, तो बस करो मेरे भाई। दिन का 1000 रुपया भी अगर आप कमा रहे हो इस फील्ड से, अपने काम के अलावा भी आप कितना कुछ कर सकते हो। आप एक बार वो पैसा हाथ में दो। मैं हमेशा यही चीज़ मानता हूँ, जब पैसा हाथ में होता है ना, मतलब ऑनलाइन नहीं, लोग तो ऑनलाइन में कितना कितना पैसा खर्च कर देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। अपने पास पैसा रखिए, निकालिए बैंक से, कोई कुछ नहीं देख रहा ना, कोई कुछ बोल रहा है, गवर्नमेंट है ये, आप जाइए डिपॉजिट भी कीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ किसी के साथ कुछ नहीं होना, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, करोड़ों का धंधा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप अपना पैसा लेके आओ और उसको में देखो कि भाई किस हिसाब से आप उसको खर्च कर रहे हो, ठीक है। आजकल ये जो ऑनलाइन आने की वजह से ना लोग और बर्बाद हो रहे हैं, आप मानो चाहे मत मानो। जो पहले कैश से होता था तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी बराबर थी, ठीक है। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, लोग तो पागल हो गए, भैया मेरे को सिर्फ ऑनलाइन ही सारी चीज़ करनी है, इधर पेमेंट करें उधर ऑनलाइन। मैं तो कभी नहीं करता, मैं ऑनलाइन पेमेंट टच भी नहीं करता। मेरा जो होता है कैश से ही जाता है भैया, सीधी सी बात। ऑनलाइन वगैरह में देखता भी नहीं, क्योंकि वहाँ अपने को समझ नहीं आता। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको अपना माइंडसेट समझना है, ठीक है। आप मतलब कोई भी चीज़ जब फिजिकली करोगे ना, तो वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जैसे कैश की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। और जो ऑनलाइन होता है, जैसे आप मान लो ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, बहुत सारे बंदे हैं जो निकले भी हैं, बट उससे बेटर है फिजिकल क्लास लेना, क्योंकि वहाँ आप फिजिकल के अलावा आप मेंटली भी अवेलेबल होते हो। अब ऑनलाइन में आपका दिमाग कहीं और है, आप कुछ कर कुछ और रहे हो, तो ये चीज़ों से बचिए, ऑनलाइन चीज़ों से बचिए। मैं सारी चीज़ समझाने का आपको ट्राई कर रहा हूँ। एकदम रॉ तरीके से स्टार्ट कीजिए। एक तो कॉपी रखिए अपने पास, और कम से कम जैसा मैंने बोला 10 गुना तो बैकअप आपके पास होना चाहिए। आप जितना भी डिपॉजिट कर रहे हो, चाहे जितना भी हो, ठीक है। 5000 अगर आप वन शॉट डिपॉजिट कर रहे हो, आपके पास 50,000 है, तो एक बार 5000 डाल के खेलो और डेली का 500 700 ऐसे निकालने का ट्राई करो। ये जो मैं बोल रहा हूँ आप करके देखो। अगर आप ये चीज़ समझ गए ना, मैं बता रहा हूँ यार, बहुत पैसे है इस फील्ड में। मतलब ऐसा कुछ नहीं, बंदा हारता वही है कि 5000 की आईडी 15 20 50 कर लिया, उसके बाद वो विड्रॉ नहीं करा, हार गया, खत्म, बुकी खुश हो गया, काम खत्म हो गया। तो देखो, अपने को सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है, जीतने की लिमिट अनलिमिटेड रखनी है, हारने की लिमिट सेम रखनी है। ये चीज़ अगर आप समझ जाओगे जिस दिन ना, क्योंकि भाई देखो, आप 30 डेज में 30 डेज नहीं हारोगे, आप खुद से भी खेलोगे ना। देखिए क्रिकेट में कितना आसान है, आप ये सोचो। ये इस चीज़ को मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई दो में किसी एक टीम को ही जीतना है। अगर आप तुक्का भी मार रहे हो ना, आप ये सोच लो कि भाई आपको कुछ नहीं आता, अब आप बाकी सोच लो कि कैसे क्या होता है। खाली एक टीम का तुक्का मार लो, ठीक है। आप अपना एक चैनल बना लो, 15 दिन अगर आपकी टीम पास ना हुई तो मेरे को बता देना कि भाई मिस्टर भैया आप गलत बोल रहे थे, मेरी तो टीम भैया सिर्फ एक ही 2 पास हुई। भैया इतना सिंपल तुक्का है ये, कि इसमें 2 ही टीम खेल रही है और किसी एक को ही जीतना है। सेशन में भी या नॉट होना या यस होना है। अब इसमें भी मैंने आपको बचा दिया। कैसे बचाया, अब आप खुद सोचो। आप पहले क्या बोलते थे, बंदे भैया मैं यस करता हूँ तो नॉट हो जाता है, नॉट करता हूँ तो यस हो जाता है। अब आप आज नॉट किए, यस हो गया, कल यस की नॉट हो गया। तो मैंने क्या बोला, आप सिर्फ नॉट करो, या तो सिर्फ आप यस करो। आप या तो सिर्फ चेजिंग टीम पकड़ो, या तो सिर्फ डिफेंड टीम पकड़ो। मैं जो बोल रहा हूं ना, अगर आप मेरी चीज को समझ जाओगे और उसको फुल्ली अप्लाई कर लोगे, तो आप किसी सूरत में पैसे देके नहीं आओगे। इसके पीछे भी यही थिंकिंग थी कि जब हम यस कर रहे हैं और उस दिन नॉट हो रहा है, तो अपन क्यों ना पूरा महीना भर नॉट कर दे। 15 दिन भी अगर आप खुद से खेल के तुक्का मारोगे तो भी हो सकता है पास हो जाओ। अब आप इस 15 दिन को थोड़ा खुद की नॉलेज, पिच की समझ रख के, थोड़ा अपना खुद का ट्रिक्स निकाल के। कोई नहीं मानता था पहले, कुछ नहीं, कोई नहीं मानता था कि ट्रिक्स नाम की भी कुछ चीज होती है। भैया मैंने क्रिकेट देखा, मेरे को जब समझ आया कि भाई ये सब सोच के कुछ नहीं होगा, थिंकिंग रखनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारी थिंकिंग आपके पास रखी, बहुत सारे जो ट्रिक्स हैं मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो होते हुए मिलते हैं 10 में से 8 बार। आज भी सब कुछ सक्सेसफुल है ना। तो ये पहले मैं ये नहीं करता था, पहले था कि हाँ भाई चलो टीम है ये जीत जाएगी वो, पर मैंने सोचा नहीं भाई, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मैं कर रहा हूँ ना, जो मैंने देखा, धीरे धीरे समझने की कोशिश की कि भाई जो लिटरली अपने जैसे शेयर मार्केट है, ठीक है, आप वहां जाके नोटिस करो और कुछ पता करने का ट्राई करो, तो लोग ग्राफ ट्रेडिंग करते हैं ना। भाई ग्राफ ट्रेडिंग क्या होती है, आप सोचो ये उधर ऊपर गया तो उनका कहना है कि अभी नीचे जाएगा, क्योंकि ये बन गया वो बन गया। बहुत सारे लोग बहुत सारी स्ट्रेटेजी से वहां पैसा बनाए। कहने का मतलब सिंपल है कि हिस्ट्री विल ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ, और ये चीज हमेशा होती आई है, ठीक है। आप बहुत सारे ट्रेंड देखोगे जो चलते ही रहते हैं, ठीक है। वो ट्रेंड के हिसाब से अगर आप कुछ चीज फाइंड आउट कर रहे हो इस फील्ड में, हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज फाइंड आउट कर पाओ जो आज तक किसी ने नहीं की, जो आज तक मैंने भी नहीं की। आप सोचो आप कितने पैसे बना सकते हो, कौन सा मैच डिफेंड होगा, कौन सा चेज में कलर आएगा, या तो क्या हो सकता है वो, अगर आप कुछ ऐसा फाइंड आउट करो जो किसी ने नहीं देखा। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ फर्स्ट ओवर हाई स्कोर एंड लंबी नॉट 10 में से 8 बार होती है। अभी 16 ओवर का एक ट्रिक मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी बता के 100 नॉट रखा हूँ, ये सब पहले ना रिकॉर्ड उठा के देखो, 100 एंड नॉट 10 में से 9 बार पास होता था। आप उस समय कितना पैसा बना सकते थे आप खुद सोच लो। आज भी सक्सेसफुल है। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सक्सेसफुल मिलेंगी, बट ये है कि कुछ चीज़ आप भी फाइंड आउट करो। मैं आपको बताता हूँ सब इसी में है, सब ओवर्स में ही है। मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोला लास्ट बॉल 6 जैकपॉट, मैक्सिमम टाइम आप होते हुए देखोगे। बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो अभी भी अनआइडेंटिफाइड है, और वो जिंदगी भर अनआइडेंटिफाइड रहेंगे अगर कोई नोटिस नहीं करेगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ ऐसा फाइंड आउट करने का, और आई एम सेटिस्फाइड। अगर आप इस साल मेरे मैचेस देखोगे, या तो पिछले 6 महीने में जब से वर्ल्ड कप है तब से मैचेस देखोगे, तो आप हार्डली फाइंड आउट करोगे कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ मैंने पता करने का ट्राई किया और पता की है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ पता करो। मेरी भाई देखो सिंपल मानना है, जो होता है वो होता है। आप सिर्फ क्रिकेट देख के नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि ये तो सभी कर रहे हैं। मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, जो सब कर रहे हैं अगर आप वही कर रहे हो तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रह गया। आप कैसे अलग हो, आप वो सोचो, अलग अपने आप को। मैं जो बोल रहा हूँ वो करिए। पहले बातें होती थी रिपोर्ट्स की, ये सब आपको ये सारी चीज़ सुनने में बहुत कम मिल रही होंगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने चेंज की, आप मानो चाहे मत मानो, ठीक है। अगर कोई नया बंदा हो, ये चीज़ मैंने चेंज की कि भाई ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। अब जो मैं ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ ये होती हैं, ये आप भी फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ ऐसा पता कर लो, है ना, जो किसी ने आज तक नहीं देखा। मैं आपको बोल रहा हूँ ये भी होगा, ठीक है। आप हो सकता है आप में से कोई बंदा वो फाइंड आउट कर ले।
बैठ के मेहनत करनी पड़ेगी भाई, दिन में 12-12 14-14 घंटे बैठने पड़ेंगे। अगर आप जॉब के बाद भी सैटरडे संडे खा लियो तो मेरी बात मानो, बैठो अपने ऊपर वर्कआउट करो। एक बार पैसे बना लो ना, उसके बाद लाइफ में फिर कोई आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रह जाएगा। एक बार आपके पास वो पैसे का फ्लो आना चाहिए, जहाँ वो आपके पास पैसे का फ्लो आ गया उसके बाद फिर आप अपनी लाइफ आराम से जी सकते हो, जहां आपको पता चल गया कि हाँ भाई अब पैसा आ रहा है। बट वहां तक पहुंचने के लिए ना बहुत घसीटाना पड़ेगा। आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कि भाई डायरेक्ट मेरे पास बस पैसा आ जाए। आपको नहीं मालूम, आपसे भी ज़्यादा बंदे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको वहां तक पहुंचना है। मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैंने तो सिर्फ यही बोला है कि मैं मतलब पागल की तरह 6 साल तक सुबह से लेकर रात तक जॉब या तो इसी में घुसा हुआ था। मेरे लिए कुछ और दूसरी चीज़ थी नहीं। आंख मेरी पूरी एकदम वो हो जाती थी जब मैं सारा दिन लैपटॉप या तो मोबाइल के बगल में बैठता था। सुबह 3 बजे मैच होते थे, मैं 3 बजे उठता था, ऑफिस जाता था 8 बजे, फिर 5 साढ़े 5 बजे वहाँ से करके पूरा बस में मोबाइल हाथ में रहता था। नहाता भी था तो हाथ में मोबाइल रहता था, रात में सोता था, सीधा सुबह उठा फिर मोबाइल हाथ में, हर एक चीज़ में घुसा रहा, तब जाके आज मैं यहाँ पर हूँ, है ना। बट इसके लिए भैया 5 साल 6 साल का पूरा सेक्रीफाइस देना पड़ा। मैं तो सीधी बात आपको बोलता हूँ, एक कमरे में बंद हो जाओ। आप देखो आप कौन हो मेरे को नहीं पता। मैक्सिमम लोग मैं यही समझता हूँ मैरिड नहीं होंगे, 23 साल के होंगे, 22 साल के होंगे, है ना, 20 साल के होंगे। 5-6 साल पूरा सोशल मीडिया से हट जाओ, पूरा व्हाट्सएप बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, सिर्फ अपने ऊपर समय दो। मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरे भाई। इसके अलावा आप जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस पे भी जा रहे हो, कोई मटरगस्ती मत करो, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट मत करो, समय अपना वेस्ट मत करो। 6-7 साल रगड़ाओ मेरे भाई, ऐसा रगड़ाओ कि उसके बाद आपकी ज़िंदगी एकदम सफल हो जाए। एक बार जहाँ पैसा आना स्टार्ट हो गया, मैं तो कुछ नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ अगर फादर का बिजनेस भी है तो आराम से करो। फादर अगर गरिया भी रहे तो उनकी बात सुन के और थोड़ा कुछ प्लान करो नया, है ना, उनके बिजनेस में लाने का। एक अपना एक सेटअप बनाओ आराम से, जहाँ आप बैठ सको। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दो अगर दे रहे हो तो। एक पैसे का फ्लो बना लो यार। और एक ही चीज़ मत करो, अगर आप भाई जॉब भी कर रहे हो तो 25-30 हज़ार की जॉब है, मैं खुश हूँ, नहीं। इसके अलावा भी सोचो, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे बनाने के। फ्रीलांसर में बहुत सारे पैसे होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट बिजनेस होता है, ठीक है। थोड़ा और दिमाग लगा, अगर इसमें से पैसा बन रहा है तो उसको कैसे सेव करना है, कैसे गोल्ड खरीदना है, बहुत सारी चीज़ें मेरे भाई अगर आप कर लोगे ना। पर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो लोग नहीं कर सकते। लोगों को चाहिए भैया मेरे को 8 घंटा सोना है, मेरे को अच्छा खाना खाना है, मेरे को अच्छा पानी पीना है, सब कुछ ब्रांडेड करना है ना। औकात है 1 रुपये की नहीं, मोबाइल लेंगे सब आईफोन, ठीक है। ये खराब लैंग्वेज मैं सिर्फ इसलिए यूज़ करता हूँ कि आप समझो मेरी बात को। दिखावे की ज़िंदगी जब तक आप नहीं छोड़ोगे ना, आपकी ज़िंदगी इंप्रूव नहीं होगी। हाँ, अगर आप पैसे वाले हो तो दिखावा कर सकते हो। ये सब दिखावा उखावा कुछ नहीं होता भाई। आप सोचो मैरिज में इतने लोग आते हैं, ठीक है, 2 लोगों की शादी होती है, ठीक है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ चला गया, और यही होता है। मेरा टॉपिक खत्म हो चुका है, आप वीडियो बंद कर सकते हो। 2 लोगों की मैरिज होती है, पूरा दुनिया आती है ना, उसके पूरे सोसाइटी में पूरा इनके जितने भी लोग होते हैं, है ना, सब रिश्तेदारी है सब। उस शादी के दिन के बाद वो सब गायब हो जाते हैं, और लोग कौन मतलब किनको ज़िंदगी जीनी है, इन्हीं दोनों लोगों को ज़िंदगी जीनी है। फिर कभी कोई झांकने भी नहीं आता उनकी ज़िंदगी में, लड़ाई हो झगड़ा हो कुछ भी हो। ऐसे लोग मेरे को नहीं चाहिए, है ना। मैं तो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहूँगा, ठीक है। मेरे को ये सब चीज़ से नफरत है, मैं सच बता रहा हूँ। आप ये सोचो यार कि आपको दिखावे के जिंदगी, मैंने जो ये बोला इसके पीछे का थिंकिंग यही था कि आपकी ज़िंदगी आपको ही देखनी है। वो एक दिन तो लोगों ने एंजॉय कर लिया आपके साथ या तो आपके पार्टी में आकर के, बट एट द एंड ऑफ द डे 6 महीने के बाद अगर आप उन्हीं पार्टी में से जिनको आपने पार्टी पे बुलाया, तो आपके फादर ने या सब ने, अगर आप किसी से हेल्प भी मांगोगे ना, कोई हेल्प नहीं करेगा। आपकी ज़िंदगी में लड़ाई भी हो रहा है तो लोग खुश होंगे कि चलो भाई डाइवर्स हो गया, कौन सी बड़ी बात है। वो अपनी ज़िंदगी से सबको मतलब है, क्योंकि लोग भी अपनी ज़िंदगी में इतना पिस जाते हैं ना कि उनको ये सारी चीज़ों की आदत हो जाती है, ठीक है। कोई किसी का करने से पहले अपने ऊपर सोचेगा कि भाई मेरी ज़िंदगी कैसे चले, पहले मैं तो वो देख लूँ, क्योंकि सब लोग सफ़र कर चुके हैं यहाँ पे। सबसे बेस्ट यही चीज़ होती है, आप अकेले रहो, 10 लोग 100 ऐसे लोग को रखो ना कि अगर आपकी शादी में 4 लोग भी आ रहे हैं ना, आपके 4 दोस्त भी आ रहे हैं, और वो 4 दोस्त अगर आप 6 महीने के बाद आप ट्रबल में हो तो आपको समझा सके, और एक कॉल पे वो चारों बंदे आपके मुंह के सामने आके खड़े हो सके। आप ऐसी शादी करना पसंद करोगे, ऐसी कि जिसमें आपको 100 लोगों को आपने बुलाया बट आपको किसी को आपसे कोई मतलब ही नहीं। आप किसी को कॉल करके कुछ बोलोगे भी तो कोई आपकी बात को इग्नोर कर देगा, या तो कोई बहाना दे देगा कि नहीं भाई मैं बिजी हूँ, या तो मैं पैसा नहीं दे सकता। मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ, पर इसके लिए इंसान आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। आप सिर्फ किसी से मांग नहीं सकते, देना भी आना चाहिए। अब आप बोलोगे भाई सिर्फ मैं मांगूंगा तो वैसे भी लोग नहीं बनते ना। मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ। मेरा कहने का थिंकिंग यही है, ये जो आप व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया में, इंस्टा, एफबी, हर जगह अपने अकाउंट बनाया हुआ है, हज़ारों लोगों से आप बात कर रहे हो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इंस्टा यहाँ पे, टेलीग्राम पे, ओपन ग्रुप्स में 1000 चैनल्स में ज्वाइन होकर, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। आपको मजा आ रहा है 1-2 घंटा 3 घंटा वेस्ट करो, अगर यही 1-2-3 घंटा आप अपने ऊपर दे दो, कुछ नई नई चीज़ें सीख लो, ठीक है, हो सकता है आपकी लाइफ बदल जाए, गारंटी दे रहा हूँ। इतने सारे ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को आप सीखने का ट्राई करो 500 रुपये देके कोई एक क्लास लेने का, कुछ चीज़ करने का, उससे आपका माइंड डेवलप होगा। आपको खुद को नहीं पता आपकी नॉलेज कहाँ से कहाँ चली जाएगी। फालतू के सब सीरियल्स या तो ये सारी चीज़ वेब सीरीज सब देखने से बढ़िया कुछ ऐसी चीज़ देखो जिससे आपका माइंड डेवलप करे। आदत बनानी पड़ेगी आपको, वो चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। याद रखिएगा मेरी इस बात को। आज आप डेली 2-3 घंटा कोई वेब सीरीज या तो कोई सीरियल कंटिन्यूस देख रहे हो ना, आज से 5 साल बाद उसका वैल्यू क्या रहा? आप बोलोगे भाई मेरे को उस टाइम पे मजा आया, मजा नहीं आया। ये एक तरह से आप बोलते हो ना सिगरेट या तो निकोटीन, ये सारी चीज़ का जैसे आप मास्टरबेट कर लोगे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना, सिगरेट फूक लोगे, अल्कोहल ले लोगे, है ना, या तो कुछ भी आपका पोर्न का एडिक्शन होगा। आप मेरी बात समझिएगा, ये इस तरीके का एक हो गया है आजकल का ये जो वेब सीरीज, या तो आप जितने भी आप देखो, पर कुछ क्वालिटी कंटेंट देखो जिससे शायद आप कुछ सीख सको, या तो थोड़ा मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। आदत किसी भी चीज़ की मत बनाओ। आप सोच लो भाई, मेरे को मालूम है 24 घंटा इज मोर देन इनफ, बट लोग इतना समय वेस्ट करते हैं अपना, उनको खुद को नहीं पता। उनको पता ही नहीं कि वो, उनको खुद को मालूम है कि जब वो इतना समय वेस्ट करते हैं ना, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है यार आज मैं ज़्यादा रील देख लिया, मेरे को नहीं देखना चाहिए। टाइम आप वेस्ट कर रहे हो मेरे भाई। मैं इतना गारंटी देता हूँ भाई, जो मैंने किया है, ये एक जो एज है ना 20 साल से लेके 28-30 साल तक, अगर आप रगड़ा गए ना मेरे भाई,
उसके बाद की ज़िंदगी पैसे के मामले में तो आसान हो जाती है ना, उसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप ये टाइम बर्बाद कर दिए अपना लौंडिया पचीसी में, गर्लफ्रेंड के पीछे पूरा पागल हुए जा रहे हैं, तो एकदम ही पागल हो गए किसी चीज़ों को लेकर के, या तो गलत एडिक्शन में पड़ गए हैं, आपकी बची हुई जो 30-40 साल की ज़िंदगी है वेस्ट है। आप रगड़ाओ सारा ज़िंदगी, कोई मतलब नहीं। मैं उनको नहीं बोल रहा जिनके फादर ऑलरेडी पैसे वाले नहीं, क्योंकि भाई मैक्सिमम वैसे होते नहीं, इस फील्ड में वैसे लोग आते नहीं है ना। अगर आप रियलिटी जानना चाहते, जिनके पास पैसा है वो शौक के लिए आता है, वो मेरा वीडियो कभी जिंदगी में नहीं देखेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास ये सब बकवास का समय नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आप मेरा वीडियो सुन रहे हो, मेरे को मालूम है पैसे नहीं है इन द सेंस आप स्ट्रगल कर रहे हो अभी भी लाइफ में, तो एक बेसिक सिचुएशन आप बोल सकते हो, एक सही पोजीशन पे पहुंचने वाले हो। मैं आपसे यही चीज़ बोलूंगा, जितनी चीज़ समझाइए आप वो करना, ठीक है। इंटेंट सिर्फ इतना ही था, आपको एक इंसान बनाने का, एक समझदार चीज़ अगर आप सही तरीके से करोगे, अपने हेल्थ का भी ध्यान दो, ठीक है, ट्राई करो आधी घंटा योगा करने का। मैं हमेशा बोलता हूँ बूंद बूंद से घड़ा बनता है, और यही मेरे टॉपिक का एंड भी इसी तरह होगा, डेली विड्रॉल का। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ठीक है। अगर आप डेली आधी घंटा कोई चीज़ कर रहे हो, योगा कर रहे हो, आपकी थोड़े बहुत जिम कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपको उसका इंप्रूवमेंट मिलेगा, वो चीज़ वेस्ट नहीं होगी। डेली अगर आप टहल रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, तो आपको खुद को नहीं पता चलेगा आपकी बॉडी कितनी इंप्रूव हो रही है, पर वो इंस्टेंट नहीं दिखेगी। सेम इसी का टॉपिक है डेली विड्रॉल। 500, 700, इवन 100 रुपये का विड्रॉल भी अगर आप खुश हो जाओगे ना करके, तो एक टाइम के बाद आपको इसकी आदत लग जाएगी, और कहीं ना कहीं आप बैटिंग में बहुत आगे निकल जाओगे उन लोगों से। आपको सिर्फ लोगों से आगे ही निकलना है। यहाँ पे 100 लोग कर रहे हैं, तो आप ये सोचो बाकी 99 लोग क्या नहीं कर रहे हैं, वो आप करना स्टार्ट करो। मेरा ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने फिर बोल दिया, हारोगे तो भी विड्रॉल कर लेना। इसी चीज़ से मैं अपने टॉपिक को खत्म करता हूँ, और मैं चाहूँगा 1 महीना अप्लाई करना जितनी भी चीज़ मैंने बोली है, ठीक है। अंडरग्राउंड होना सीखिए, अकेले रहना सीखिए। 1 मंथ भी अगर आपने ये कर लिया ना, मेरे को याद है आज भी, मतलब एक फाइनल चीज़ बोल के पिछाऊँगा। मेरे को जब लगा ना यार कि अब मेरे को वाकई पैसा बनाना है, मैंने सब कुछ बंद कर दिया, अपने नंबर से लेकर सब कुछ। मैंने बोला ठीक है, जो दोस्त हैं चले तो नहीं जाएंगे ना 1 साल बाद, मैं 1 साल बाद फिर उनसे मिल लूंगा, ठीक है। और उस 1 साल में मैंने इतना इंप्रूव अपने आप को किया ना, वो चीज़ आप भी कर सकते हो। और जो बंदा आपको ढूंढते हुए आएगा, हर जगह पूछेगा, वो आपका रियल फ्रेंड होगा। और वैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको भूल ही जाएंगे, वो जैसे डेली आपको बात करते हो इंस्टा इन सब, आपको किसी को आपसे मतलब नहीं है। लिटरली लोग अपने लाइफ में बिजी हैं, आपको ये समझना है, ठीक है। सब लोग आपको प्रायोरिटी नहीं दे सकते। जैसे जैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बच्चे होते हैं, वाइफ हैं, कोई ना इशू चलता रहता है, तो और अपने लाइफ में पैसा बनाना उनकी भी गलती नहीं होती, आप ऐसे सोचोगे तो। बट ये है कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत अप्लाई करने का ट्राई कीजिएगा अगले 1 महीने तक। ये सारी चीज़ जो ऑनलाइन की जिंदगी है, इसको छोड़ दीजिए। नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिए। जो लोग सारा दिन नेगेटिव आप सुनते रहोगे, भैया सबसे पहले तो उनसे दूर रहो। ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैंने जो चीज़ समझाई, अगर आप वो चीज़ करते हो, गारंटी स्टाम्प पेपर पे लिख के ले लो, 1 महीने के बाद आपकी लाइफ ऑटोमेटिक आपको इंप्रूव लगने लगेगी। लोग बुला रहे हैं भैया कॉल पे, तुरंत दौड़ के चले गए। अगर जिंदगी में इतना अवेलेबल रहोगे ना, तो आपकी जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। भाई समय आप वेले पड़े हो तो यही सब काम तो करोगे। ऐसे लोग क्या करते हैं वो आपको पता भी नहीं है, ठीक है। छुप के रोते हैं, मैं बताता रहूँ आपको। जितने लोग ये जो स्टड टाइप के आपको दिखते होंगे ना लौंडे, ठीक है, सब कोने में बैठ के रोते हैं। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, दिखावे की जिंदगी कुछ और है, घर की जिंदगी उनकी कुछ और है, क्योंकि उनके पास कुछ करने को नहीं है ना। ये सब चीज़ से भाई देखो, चलिए छोड़िए, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता आपको। आपकी ज़िंदगी आपको संभालना है, आज नहीं तो कल अपने को जाना है। हमेशा मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, और इज्जत की ज़िंदगी जीनी है, लोगों के साथ गलत नहीं करना। जितना चीज़ आपको पता है, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप खुद का कमाया थोड़ा सा अगर डोनेट भी करते हो, वो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दिया हुआ डबल होकर वापस आता है, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। ये लोग आप जितना दोगे उतना आपके पास आएगा। ये सिर्फ कई लोग होते हैं भाई, देने का नाम पे उनकी हालत खराब हो जाती है। पर भाई ये मैं बता रहा हूँ ना, मैं जो आपका, अगर आप मेरे को फॉलो करो तो मेरी बात पूरी मानो। अगर आप 10 रुपया भी दोगे ना, आप 20 रुपया होकर रिटर्न आएगा आपके पास। ना जाने कितने पैसे मैंने बांटे अभी, मैं बता अंदाजा नहीं लगा सकते आप, ठीक है। आता जा रहा है पैसा, पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है। मतलब पहले ऐसा था कि भैया एक एक छोटे छोटे चीज़ के लिए रोना पड़ता था। साला 1 रुपये की 2 रुपये की पेन तक, क्या भाई आपके कैंटीन में 5 रुपये का खाना भी मैं नहीं खा सकता था, इतने भी पैसे नहीं थे, ठीक है। एक ही जूता, एक ही चप्पल, एक ही शर्ट, उतनी बार उसको सिलाई करा करा करके। ये चीज़ मैं इसलिए बोलता हूँ ना, आप मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन आपके पास इतने पैसे आएंगे। बट वो पैसे को लेकर के ना आपको अहंकारी नहीं बनना, पैर जमीन पर रखना। जहाँ आप हवा में उड़े आप खत्म हो गए, क्योंकि ऊपर वाला जितना जल्दी उठाएगा ना उतना जल्दी गिरा भी देगा आपको। इज्जत से रहिए, तमीज़ से रहिए। जो पहले थे, जिसकी वजह से आप यहाँ पे, उसको मत भूलिए, ठीक है। जिंदगी में हमेशा आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि किसी ना किसी ने आपकी ज़िंदगी में हेल्प जरूर की होगी, आप उसको नहीं भूल सकते। अगर आप उसको भूल गए ना, आपकी ज़िंदगी पे धिक्कार है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। याद कीजिए, कॉपी पे लिखिए। मैं आज भी कॉपी पे लिखता हूँ कि हाँ भाई, इन लोगों ने मेरी कभी ना कभी लाइफ में कुछ हेल्प की है, भले कोई छोटी मोटी की है। उनका नंबर अपने पास रखिए, और अगर वो उनका कॉल नहीं आ रहा तो आप 1-2 महीने में उनसे बात कीजिए, जाके मिल लीजिए अगर आप मिल सकते हैं तो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आपको याद भी रखनी पड़ेंगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग आपके साथ अच्छे होते हैं ना, मैक्सिमम लोग ऐसे लोगों को भूल जाते हैं। लोगों को, जो लोग टेढ़े मिलते हैं ना, वो उनको याद रखते हैं कि भाई ये मेरे साथ टेढ़ा था, मेरे को गलत बोल रहा है यार, मेरे को इसी से बात करनी है। या तो ऐसी ये लोगों की थिंकिंग होती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं सब जानता हूँ। ये चैनल ऐसे ही खोल के नहीं बैठा हूँ, पंटर साइकोलॉजी। मैंने पूरी जिंदगी देख ली इतनी एक उम्र में ही, मैं बता सकता हूँ। मैंने जो जिंदगी में इतने कम उम्र में देखा है, वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। जो मेरा पास्ट रहा है और जो मैं आज हूँ, और आज के बाद भी मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी, मैं आपको सिर्फ बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि आप शायद ये कर सकते हो, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। चलिए, मैं तो नहीं बंद होने वाला, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। इतना ही बोलूँगा भाई, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में। मैं जो समझा रहा हूँ, अगर उसको फॉलो करोगे, पैसे बनाते चले जाओगे। लालच मत करना, पैर जमीन पर रखना, और इसी के साथ आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से
आपको सर एंड में यही चीज़ मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, अगर आप हेल्दी हो लाइफ में, आप ऐसा सोचो, बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं ना जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, बैठने में प्रॉब्लम होती है, पैर में प्रॉब्लम होती है, किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी लाइफ में अगर आप ऐसे सोचो अपने आप को मिरर में खड़ा होकर कि भाई ऊपर वाले ने आपको कोई खराब चीज़ नहीं दी है, आपके शरीर में किसी का हाथ नहीं होता। आप सोचो कोई मैंने अपने क्लासेस वगैरह में भी देखें, लोगों की आंख तक नहीं होती, एक आंख पूरी बचपन में ही खराब हो गई, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को चलने में प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे लोग भी आपने देखे हैं ना। आप सोचो भाई वो कैसे जिंदगी जीते हो, किसी के ऊपर एसिड गिर गया, पूरी जिंदगी खत्म, वो अपने आप को मिरर में कैसे देखेगा। अगर आपको ऊपर वाले ने एक हेल्दी शरीर और ठीक ठाक शरीर दिया है तो आप क्यों उसको बर्बाद कर रहे हो। आप सोचो कि भाई आप उसको और कैसे अच्छा कर सकते हो। अगर आपको आज खाने में प्रॉब्लम नहीं, कितने लोग को मैं जानता हूँ भाई वो खाने में भी उनकी हालत खराब होती है, वो कुछ पहले से ही अपनी जिंदगी इतनी खराब कर ली है, इतनी कम उम्र में कि डॉक्टर्स ने पहले उनको मना कर दिया, उनको कोई तरह तरह की बीमारी हो गई है। तो भाई ये सब चीज़ बोल के नहीं आती, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, गलत चीज़ों से दूर रहो, सिगरेट्स, स्मोकिंग, जिसको ये जितने भी अल्कोहल है करो, मैं नहीं मना करता, बट महीने में एक बार कर लो, ओकेजनली कर लो, बाकी लाइफ इससे नहीं होती। जैसे आपको लगता होगा इसमें मजा आ रहा है, तो एक्चुअली में ये एक एडिक्शन है जिसकी एक्चुअल में आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइफ इससे बहुत ऊपर है। आप खुद में अगर खुश रहना सीख जाओगे ना तो फिर आपको लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जिस दिन आप अकेले रह करके खुद से ही खुश रहना सीख गए ना, उस दिन आप समझ लेना आप जिंदगी में बहुत आगे निकल गए। लोग भौंकते रहेंगे, जो लोगों की जिंदगी खराब होगी ना वो दूसरे के ऊपर भौंकता रहेगा, ये खराब लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। उनके घर में उनकी वाइफ सही से नहीं रहेंगी तो वो आपको पोक करते रहेंगे किसी ना किसी चीज के लिए, क्योंकि वो अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है। सुनो, एक कान से निकाल दो, रिलैक्स रहो, किसी की बात मत मानो। आप मिरर में खड़े हो कि आज आप सोचो कि भाई आपके पास ऊपर वाले ने क्या क्या दिया है, आपके पास क्या अच्छी वाइफ है। कई लोगों का क्या होता है ना कि वाइफ ही सुसाइड अंडा करना चालू कर देंगे, 1 महीने के अंदर ही अंदर उनका रियल फेस दिखने लग जाएगा, वो पैसा डिमांड करने लगे, बहुत सारी चीजें होंगी। भाई मैंने अच्छे अच्छे लोगों को 6 महीना पूरा इंस्टा एफबी पे वीडियो ऑडियो आपका पूरा, आप बोलते हो ना ये फोटो डालते देखा, 6 महीने बाद डाइवोर्स होते हुए देखा है। आप नहीं जानते आपकी जिंदगी कब बदल जाएगी। आज वो इंस्टा पे जाने से डरते हैं, तो दिखावे की जिंदगी मत जी। आज आपके पास क्या है, लोग अगर अच्छे हैं आपकी फैमिली में तो उनको रिस्पेक्ट दीजिए, ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड किसी को मत लीजिए। आपकी वाइफ अच्छी हो सकती है, आपकी मदर अच्छी हो सकती है, आपकी सिस्टर, आपका ब्रदर, किसी की बात मत सुनिए। भाई भाई में लड़ाई होती है तो बोलने वाली बात है ना, आप क्यों लड़ाई करोगे भाई। अगर आपके ब्रदर ने आपके लिए इतना कुछ किया है तो सोच के देखिएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं, सेंसलेस। मेरे को तो समझ में नहीं आता, वो अपनी माँ को भूल जाते हैं, उनके लिए वही सब कुछ हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वो उल्टा होता था। अब तो भाई लड़कियां घर आने से पहले तो लड़के पूरे चेंज हो जाते हैं। बहुत बहुत चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, आप गड़बड़ मत हो, मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा। अगर रिस्पेक्टफुल जिंदगी जियोगे तो मैं तो यही मानता हूँ, अगर आप इस साल खराब हो, नेक्स्ट जन्म में आप भुगतोगे। आप बोलोगे तुम कैसे भुगतोगे मेरे भाई, आप नेक्स्ट जन्म में या तो भिखारी पैदा होगे, या तो आप हो सकता है मेंटली डिसेबल पैदा हो, या तो कोई भी आपको पोलियो ड्रॉप ये सब चीज़ ना हो, आप तो आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो। मैं यही मानता हूँ, अगर इस जन्म में मैं किसी को ऐसा देखता हूँ तो मेरा ये सोचना होता है ये लास्ट जन्म में इन्होंने कुछ खराब किया होगा, ये मेरी थिंकिंग होती है। वरना ऊपर वाला क्यों किसी को इतना खराब सिचुएशन में भेजेगा। आप जाकर के एक बार पागल खाने में, मेरे कहने पर, जैसा मैंने आपको बोला था ना अपने टेलीग्राम पे, कि आप जाकर के एक बार आश्रम में होके आइएगा, एक बार पागल खाने भी होके आइएगा। आप देखिएगा लोग कौन है ये लोग, ये लोग हम ही लोग तो हैं। मतलब इतने इतने लोग एक एक रूम में खाना खा रहे हैं, इतने इतने लोग, इनको खुद को नहीं समझ आ रहा है कर क्या रहे हैं। जिंदगी कितनी खराब हो सकती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अच्छे अच्छे लोग डिप्रेशन में चले गए आजकल, सोच सोच के नेगेटिविटी की वजह से, लोगों की वजह से बहुत खराब जिंदगी हो गई मेरे भाई। अगर आप अभी भी ये चीज़ मेरी समझ रहे हो ना, आपकी जिंदगी फिर भी बहुत अच्छी है, ठीक है। लोगों की दांत खराब हो जाता है पूरा, उनको खाने में दिक्कत हो जाती है, किसी की आंख पूरी आप बोल सकते हो डैमेज पे डैमेज होती चली जाती है, उनको पता नहीं क्या क्या हो जाता है। कैंसर आजकल कम एज में ही होना स्टार्ट हो गया, आप मान के चलो। डायबिटीज़ होना शुरू हो गया, लोगों को खाना नहीं खा सकते, सही से कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको कुछ भी नहीं है ना, आप सोचो कि आपके पास कितना कुछ ऊपर वाले ने दिया है, ठीक है। रहने को घर है, खाने को खाना है, ठीक ठाक लोग हैं, फिर भी आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। कभी भी इन्फ्लुएंस मत हो रहे भाई इसके पास तो कार है, मेरे पास तो कार नहीं है, इसके पास तो यार ये है वो सब मत सोचो। आपको नहीं पता उसकी एक्चुअल में अंदर में ज़िंदगी कैसी है। आप उसके घर जाकर रहोगे तो आपको पता चलेगा उनकी ज़िंदगी कैसी है। लोगों की मैं बताता रहा हूँ, 100 में से जो दिखावे वाले लोग होते हैं ना, 90 लोग की ज़िंदगी एकदम वर्स्ट होती है, वो आपस में बात भी नहीं करते। मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, जो है उसमें खुश रहो, और जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ अगर आप इस फील्ड में हो तो वो चीज़ करो, मेरे को टोटली मेरे तरीके से फॉलो करो। गारंटी दे रहा हूँ आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, बर्बाद नहीं होगी। यहाँ पे लोग बर्बाद होकर सुसाइड कर रहे हैं, वो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं चलता हूँ।